Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your places. So, welcome to the session of Hindi. This is your Hindi session. Quickly take out your Hindi books, that is, hands on Hindi. So, open your page number. Which page number today we will do? We will do page number 54. Okay? और हम पढ़ रहे थे लिंग के बारे में. आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 लिंग. कहानी पढ़िए. गोले में लिखा शब्द स्त्रीलिंग है और रेखांकित शब्द क्या है? पुल्लिंग. जो शब्द अंडरलाइन हुए हैं वो पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं और जो शब्द सर्कल किए हैं, गोला लगाया हुआ है, वो शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं. ठीक है? ओके. सो नाउ मॉड्यूल 2 ईदगाह. 30 रोजों के बाद ईद आई. बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश थे. हामिद की बूढ़ी दादी ने उसे 3 पैसे दिए. वह अपने साथियों के साथ ईदगाह गया. नमाज पढ़ने के बाद सभी बच्चे मेला देखने गए. मेले में तरह तरह के खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें थी. सबसे पहले उसके साथियों ने मिठाई खाई. किसी ने भी हामिद को मिठाई खाने के लिए नहीं कहा. उसके बाद उसके साथी, प्लीज कम टू द नेक्स्ट पेज, उसके साथी खिलौनों की दुकान पर गए. किसी ने मिट्टी का सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा, किसी ने गुड्डा गुड़िया खरीदे, तो किसी ने मोर मोरनी खरीदे, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं खरीदा. तभी हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा दिखा. उसे अपनी दादी की याद आई. रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं. उसने सोचा, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है. कितना अच्छा लड़का है. इन लोगों ने के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है. यह सोचकर हामिद ने वह चिमटा खरीद लिया. जब घर पहुंचा तो अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, परंतु हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. यह चिमटा कहाँ से लिया? सारे मेले में तुम्हें कोई और चीज नहीं मिली जो तुम चिमटा ले आए? हामिद ने उत्तर दिया, तुम्हारी उंगलियां रोटी सेंकते समय तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे लिया. यह सुनकर दादी बहुत खुश हुई. उन्होंने हामिद का मुंह चूमा और उसे गले से लगा लिया. प्रेमचंद की कहानी पर आधारित. अब देखो कितनी खूबसूरत कहानी है कि हामिद ने अपनी दादी के लिए कुछ खरीदा ईद पर. उसने अपने लिए कोई भी खिलौना नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, जबकि उसके सारे साथी खिलौने खरीद रहे थे. लेकिन उसको याद आया कि उसकी दादी माँ के हाथ जल जाते हैं रोटी बनाते वक्त, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता हूँ. फाइन. सो अब आपने ये कहानी पढ़ी. इस कहानी को एक तो आपने अच्छे से पढ़ना है. फाइन. इस कहानी को अच्छे से रीड करना है. अब आपने क्या करना है, इस कहानी में जो भी स्त्रीलिंग शब्द है उन पर गोला लगाना है और पुल्लिंग शब्द को रेखांकित करना है. ओके, इज इट क्लियर? फाइन. जो भी स्त्रीलिंग शब्द है उन पर गोला लगाना है. जैसे दादी पर लगा है तो वो क्या है? स्त्रीलिंग. बूढ़े, ये कौन है? पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द. ऐसे करके आपने क्या करना है? आपने गोला लगाना है और रेखांकित करना है. ठीक है? ये आपका हिंदी का आज का होमवर्क है. आपने सिर्फ इसको पेज नंबर 54 और 55 को रीड करना है. क्या करना है? रीड करना है. ये प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज आपने सिर्फ पेज नंबर 54 और 55 की रीडिंग करनी है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग
गोला और रेखांकित करना है। स्त्रीलिंग शब्दों पर गोला लगाना है और पुल्लिंग शब्दों को रेखांकित करना है। Fine, children. So now it's time for your diaries. So write the homework for Hindi. Read page number 54 and 55. You just have to read these two pages, page number 54 and 55. और आपने क्या करना है? आपने रेखांकित करने हैं जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं और आपने सर्कल करने हैं, गोला लगाने हैं जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं। Clear? Okay. Bye. Thank you. Stay home and stay safe.